महापुराण उत्तर पुराण षट षष्ठीतमं पर्व 66वां पर्व। जिस प्रकार सिंह किसी हाथी को जीतता है, उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करने वाली मोहरूपी मल्ल को अमल्य की तरह जीत लिया, वे मल्लनाथ भगवान हम सबके शल्य को हरण करने वाले हों। इसी जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से पूर्व की ओर कच्छकावती नाम के देश में एक वीतशोक नाम का नगर है। उसमें वैश्रवण नाम का उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुंभकार के हाथ में लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है, उसी प्रकार बड़े बड़े गुणों से शोभायमान उस राजा की समस्त पृथ्वी उसके वश रहती थी। प्रजा का कल्याण करने वाले उस राजा से प्रजा का सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना, किला तथा सेना आदि के द्वारा उसका उपभोग करता था। वह किसी महाभय के समय प्रजा की रक्षा करने के लिए धन का संचय करता था और उस प्रजा को सन्मार्ग में चलाने के लिए उसे दंड देता था। इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्य के प्रभाव को से प्राप्त हुई लक्ष्मी का वह नवविवाहिता स्त्री के समान बड़े हर्ष से चिरकाल तक उपभोग करता रहा। किसी एक दिन उदार बुद्धि वाला वह राजा वर्षा के प्रारंभ में बढ़ती हुई वनावली को देखने के लिए नगर के बाहर गया। वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओं को फैलाकर तथा पृथ्वी को व्याप्त कर रहता है और अनेक द्विज ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार एक वट का वृक्ष अपनी शाखाओं और उपशाखाओं को फैलाकर तथा पृथ्वी को व्याप्त कर खड़ा था एवं अनेक द्विज पक्षीगण उसकी सेवा करते थे। उस वट वृक्ष को देखकर राजा समीपवर्ती लोगों से कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो। यह ऊंचाई और बद्धमूलता को धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो। इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्यों को आश्चर्य के साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वन में चला गया और घूमकर फिर से उसी मार्ग से वापस आया। लौटकर उसने देखा कि वह वट वृक्ष वज्र से गिरने के कारण जलकर भस्म हो गया। उसे देखकर वह विचार करने लगा कि इस संसार में मजबूत जड़ किसकी है, विस्तार किसका है और ऊंचाई किसकी है। जब इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत वट वृक्ष की ऐसी दशा हो गई, तब दूसरे का क्या विचार हो सकता है। ऐसा विचार करता हुआ वह संसार की स्थिति से भयभीत हो गया। उसने अपना राज पुत्र के लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्वत पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराज के पास जाके उनके धर्म रूपी रसायन का पान किया। अनेक राजाओं के साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया। यथाविधि बुद्धि पूर्वक 11 अंगों का अध्ययन किया। 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। चिरकाल तक तपस्या की और अंत में समस्त परिग्रह का त्याग कर अनुत्तर विमानों में से अपराजित नामक विमान में देवपद प्राप्त किया। वहां उस कुशल अहमेंद्र की 33 सागर की स्थिति थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था। 16.5 माह बीत जाने पर वह एक बार थोड़ी सी श्वास ग्रहण करता था। 33,000 वर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था। इसका काम भोग प्रविचार से रहित था। लोकनाणी पर्यंत उसके अवधि ज्ञान का विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति, शक्ति तथा विक्रिया रिद्धि थी। इस प्रकार भोगोभोग करते हुए उस अहमेंद्र की आयु जब 6 माह की शेष रह गई और वह पृथ्वी पर आने के लिए सन्मुख हुआ, तब इसी भरत क्षेत्र के वंग देश में मिथिला नगरी का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री कुंभ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी प्रजावती नाम की रानी थी, जो दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। देवों ने उसका रत्नवृष्टि आदि अचिंत्य वैभव प्रकट किया था।
उसने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल के समय अश्विनी नक्षत्र में ईष्ट फल को सूचित करने वाले 16 स्वप्न देखे। उसी समय मंगल पढ़ने वाले लोग उच्च स्वर से मंगल पढ़ने लगे और अल्प निद्रा का विघात करने वाली प्रातः काल की बेरी बज उठी। प्रजावती रानी ने जागकर बड़े संतोष से स्नान किया, मंगल वेश धारण किया और चंद्रमा की रेखा जिस प्रकार चंद्रमा के पास पहुंचती है उसी प्रकार वह अपने पति के पास पहुंची। वह अपने तेज से सभा रूपी कुमुदनी को विकसित कर रही थी। राजा ने उसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनंदित किया। तदंतर अर्धासन पर बैठी हुई रानी ने वे सब स्वप्न पति के लिए निवेदन किए, कह सुनाए, क्योंकि वह उनसे उन स्वप्नों का सुखदायी फल सुनना चाहती थी। राजा ने भी क्रम क्रम से उन स्वप्नों का पृथक पृथक फल कहकर बतलाया कि चूंकि तूने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है, अतः अहमीद तेरे गर्भ में आया है। इधर यह कहकर राजा रानी को अत्यंत हर्षित कर रहा था, उधर इसने उसके वचनों को सत्य करते हुए इंद्र सब ओर से आकर उन दोनों का स्वर्गावतरण गर्भ कल्याण का उत्सव करने लगे। भगवान के माता पिता अनेक कल्याणों से युक्त थे। उनकी अर्चा कर देव लोग बड़े संतोष से अपने अपने स्थानों पर चले गए। माता का उदर जिन बालकों को धारण कर बिना किसी बाधा के ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो जिसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसा दर्पण का तल ही हो। सुख से 9 मास व्यतीत होने पर रानी प्रजावती ने मगसिर सुदी एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में उस देव को जन्म दिया जो कि पूर्ण चंद्रमा के समान दैदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणों से युक्त था और 3 ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला था। उसी समय हर्ष से भरे हुए समस्त देव आ पहुंचे और प्रातःकाल के सूर्य के समान तेज के पिंड स्वरूप उस बालक को लेकर पर्वतराज सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने जिन बालक को विराजमान कर क्षीर सागर के दुग्ध रूप जल से उसका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पहनाए और मल्लिनाथ नाम रखकर जोर से स्तवन किया। वे देव लोग जिन बालक को वहां से वापस लाए और इनका मल्लिनाथ नाम है, ऐसा नाम सुनाते हुए उन्हें माता की गोद में विराजमान कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। अरनाथ तीर्थंकर के बाद 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने पर पुण्यवान मल्लिनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसी में शामिल थी। 55,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 25 धनुष ऊंचा शरीर था। सुवर्ण के समान कांति थी। कुमार काल के 100 वर्ष बीत जाने पर एक दिन भगवान मल्लिनाथ ने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाह के लिए सजाया गया है। कहीं चंचल सफ़ेद पताकाएं फहराई गई हैं, तो कहीं तोरण बांधे गए हैं और कहीं चित्र विचित्र रंगावलियाँ निकाली गई हैं, तो कहीं फूलों के समूह बिखेरे गए हैं और सब जगह समुद्र की गर्जना को जीतने वाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार सजाए हुए नगर को देख के उन्हें पूर्व जन्म के सुंदर अपराजित विमान का स्मरण आ गया और सोचने लगे, कहाँ तो वीतरागता से उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे प्रकट हुई महिमा, और कहाँ सज्जनों को लज्जा उत्पन्न करने वाला यह विवाह। यह एक विडंबना है। साधारण पामर मनुष्य इसे प्रारंभ करते हैं, बुद्धिमान नहीं। इस प्रकार विवाह की निंदा करते हुए विरक्त होकर दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर विस्तार के साथ उनकी स्तुति की और दीक्षा लेने के विचार का अनुमोदन किया, और यह सब कहकर वे आकाश मार्ग में अदृश्य हो गए। अन्य साधारण मनुष्यों की बात जाने दो, तीर्थंकरों में भी किन्हीं तीर्थंकरों की ही ऐसी बुद्धि होती है। सो ठीक ही है, क्योंकि कुमार अवस्था में विषयों का त्याग करना महापुरुषों के लिए भी कठिन है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक आकाश में वार्तालाप करते हुए एवं उत्सव से भरे इंद्रों ने मल्लिनाथ कुमार को दीक्षा कल्याण के समय होने वाला अभिषेक महोत्सव प्राप्त कराया। उनका दीक्षा कल्याण संबंधी महाभिषेक किया तथा मल्लिनाथ कुमार भी जयंत नामक पालकी पर आरूढ़ होकर श्वेत वन के उद्यान में पहुंचे
वहां उन्होंने 2 दिन के उपवास का नियम लेकर अपने जन्म के ही मास, नक्षत्र, दिन और पक्ष का आश्रय ग्रहण कर अर्थात अपगहन सुदी एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र के सायकाल के समय सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। ब्राह्मणतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया और 300 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। वे उसी समय संयम के कारण उत्पन्न हुए मनः पर ज्ञान से दैदीप्यमान हो उठे। यह सनातन मार्ग है, ऐसा विचार कर सम्यक ज्ञान से प्रेरित हुए महामुनि मल्लिनाथ भगवान पारना के लिए मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए। वहाँ सुवर्ण के समान कांति वाले नंदीक्षण नाम के राजा ने उन्हें प्रासुक आहार देकर शुभ पंचाश्चर्य प्राप्त किए। छद्मस अवस्था के 6 दिन व्यतीत हो जाने पर उन्होंने पूर्वोक्त वन में अशोक वृक्ष के नीचे 2 दिन के लिए गमनागमन का त्याग कर दिया। 2 दिन के उपवास का नियम ले लिया। वहीं पर जन्म के समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र आदि में उन्हें प्रातःकाल के समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घातियां कर्मों का नाश होने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी केवल ज्ञान से मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ है, ऐसे समस्त इंद्रों ने एक साथ आकर उन सर्वज्ञ भगवान की पूजा की। उनके समो शरण में विशाख को आदि लेकर 28 गणधर थे, 550 पूर्वधारी थे, 29,000 शिक्षक थे, 2,200 पूज्य अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 1,400 वादी थे, 2,900 विक्रिया रिद्धि से विभूषित थे और 1,750 मनःपर्य ज्ञानी थे। इस प्रकार सब मिला के 40,000 मुनिराज उनके साथ थे। बंधु श्रेणा को आदि लेकर 55,000 आरिकाएं थी। श्रावक 1 लाख थे और श्राविकाएं 3 लाख थी। देव देवी असंख्यात थी और सिंह आदि 13 संख्यात थे। इस प्रकार मल्लिनाथ भगवान इन 12 सभाओं से सदा सुशोभित रहते थे, जिनकी दिव्य ध्वनि अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसे भगवान मल्लिनाथ ने भव्य जीव रूपी पथिकों को मुक्ति मार्ग में लगाते हुए भव्य जीवों के अनुरोध से अनेक बड़े बड़े देशों में विहार किया था। जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई तब वे संवेदाचल पर पहुंचे। वहां 5,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में संध्या के समय तनुवात वलय मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया। उसी समय इंद्रादि देवों ने स्वर्ग से आकर निर्वाण कल्याणक का उत्सव किया और गंध आदि की द्वारा पूजा कर उस क्षेत्र को पवित्र बना लिया, जिसमें जन्म मरण रूपी तरंग से के उठ रही हैं, जो दुख रूपी खारे पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएं रूपी भंवर पड़ने के गड्ढे हैं और जो मिथ्या मत रूपी चंद्रमा से निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसे संसार रूपी सागर से गुण रूपी रत्नों का संचय करने वाले मल्लिनाथ भगवान शरीर रूपी मगरमच्छ को दूर छोड़कर ध्यान रूपी नाव के द्वारा पार हो लोक के अग्र भाग पर पहुंचे थे, जिन्होंने मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे और जो समग्र गुणों से परिपूर्ण थे। वे शल्य रहित मल्लिनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। जो पहले वैश्रवण नाम के राजा हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुए और फिर अतिशय दुष्ट मोह रूपी महारूपु को जीतने वाले तीर्थंकर हुए, वे मल्लिनाथ भगवान तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करें। अथांतर मल्लिनाथ जिनेन्द्र के तीर्थ में पद्म नाम का चक्रवर्ती हुआ है। वह अपने से पहले तीसरे भाव में इसी जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से पूर्व की ओर सुकच्छ देश में श्रीपुर नगर में प्रजापाल नाम का राजा था। राजाओं में जितने प्राकृतिक गुण कहे गए हैं, वह उन सब का उत्तम आश्रय था। अच्छे राजा के राज्य में प्रजा को अयुक्ति आदि 5 तरह की बाधाओं में से कोई प्रकार की बाधा नहीं थी, अतः समस्त प्रजा सुख से बढ़ रही थी। उस विजयी ने 3 शक्ति रूप संपत्ति के द्वारा समस्त शत्रुओं को जीत लिया था, समस्त युद्ध शांत कर दिए थे और धर्म तथा अर्थ के द्वारा समस्त भोगों का उपभोग किया था।
किसी समय उल्कापात देखने से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वह अब इष्ट संपत्तियों को आपात रमणीय प्रारंभ में ही मनोहर समझने लगा। वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगों को स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया। यदि आज यह उल्कापात नहीं होता तो संसार सागर में मेरा भ्रमण होता ही रहता। ऐसा विचार कर उसने पुत्र के लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वर के पास जाकर परम पद पाने की इच्छा से निश्चय और व्यवहार के भेद से दोनों प्रकार का संयम धारण कर लिया। अत्यंत उत्कृष्ट 8 प्रकार की शुद्धियों से उसका तप दैदीप्यमान हो रहा था। उसने अशुभ कर्मों का आश्रय रोक दिया था और क्रम क्रम से आयु का अंत पाकर अपने परिणामों को समाधि युक्त किया था। वह अपने राज्य से खरीदे एवं अपने हाथ से पुरुषार्थ से प्राप्त हुए अच्युत स्वर्ग को देखकर बहुत ही संतुष्ट हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्य की वस्तु को खरीदने वाला मनुष्य संतुष्ट होता ही है। वहां 22 सागर की उसकी आयु थी। वह अच्युतेंद्र आयु के अंत में वहां से च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका वर्णन करते हैं। इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक काशी नाम का देश है। उसकी वाराणसी नाम की नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय पद्मनाभ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री के पद्म आदि समस्त लक्षणों से सहित पद्म नाम का पुत्र हुआ था। 30,000 वर्ष की उसकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। वह सुवर्ण के समान दैदीप्यमान था और उसकी कांति आदि की देवलोक भी प्रार्थना करते थे। पुण्य के उदय से उसने क्रम पूर्वक अपने पराक्रम के द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्ती पन्ना प्राप्त किया था। वह चिरकाल तक बाधा रहित 10 प्रकार के भोगों का आसक्ति के बिना ही उपभोग किया था। उसने पृथ्वी सुंदरी को आदि लेकर 8 सती पुत्रियां थी, जिन्हें उसने बड़ी चक्रवर्ती प्रसन्नता के साथ सिक्वेतु नामक विद्याधर के पुत्रों के लिए प्रदान किया था। इस प्रकार चक्रवर्ती पद्म का काल सुख से व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाश में एक सुंदर बादल दिखाई दिया, जो चक्रवर्ती को हर्ष उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया। उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादल का यद्यपि कोई शत्रु नहीं है, तो भी यह नष्ट हो गया। फिर जिनके सभी शत्रु हैं, ऐसी संपत्तियों में विवेकी मनुष्य को स्थिर रहने की श्रद्धा कैसे हो सकती है। ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करने को तत्पर हुआ ही था कि उसी समय उसके कुल का वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा, तुम्हारा राज्य प्राप्ति का समय है। अभी तुम छोटे हो, नव यौवन के धारक हो, अतः भोगों का अनुभव करो। यह समय तप के योग्य नहीं है। व्यर्थ की निर्बुद्धि क्यों हो रहे हो? किसी भी तप से कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। व्यर्थी का कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और ना कोई परलोक होता है। परलोक क्यों नहीं है? यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो। जब परलोक में रहने वाले जीव का ही अभाव है, तब परलोक कैसे सिद्ध हो जाएगा? जिस प्रकार आटा और किण्व आदि के संयोग से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पंचभूत से बने हुए शरीर में चेतना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए आत्मा नाम का कोई पदार्थ है, ऐसा कहना आकाश प्रश्न के समान है। जब आत्मा ही नहीं है, तब मरने के बाद अपने किए हुए कर्म का भोगने आदि की आकांक्षा करना बंध्या पुत्र के आकाश पुष्प का सेहरा प्राप्त करने की इच्छा के समान है। इसलिए यह तप करने का आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो। इसके सिवाय दूसरी बात यह है, यदि किसी तरह जीव का अस्तित्व मान भी लिया जाए, तो कुमार अवस्था में जबकि आप अत्यंत सुकुमार हैं, जिसे प्रौढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते, ऐसे कठिन तप को किस प्रकार सहन करेंगे? इस प्रकार शून्यवादी मंत्री का कहा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा, इस संसार में जो पंचभूतों का समूह दिखाई देता है, वह रूपादि युक्त है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण युक्त होने के कारण पुद्गलात्मक है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि के द्वारा जिसका वेदन होता है,
वह चैतन्य भूत समूह से भिन्न है, पृथक है। हमारे इस शरीर में शरीर से पृथक चैतन्य गुण युक्त जीव नाम का पदार्थ विद्यमान है। इसका ससंवेदन से अनुभव होता है और बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाती है। इस हेतु से अन्य पुरुषों के शरीर में भी आत्मा है, जीव है, यह अनुमान से जाना जाता है। इसलिए आत्मा नाम का पृथक पदार्थ है, यह मानना पड़ता है। साथ ही परलोक का अस्तित्व भी मानना पड़ता है, क्योंकि अतीत जन्म का स्मरण देखा जाता है। जिस प्रकार मदिरा पान करने से बुद्धि में जो विकार होता है वह कहाँ से आता है? पूर्ववर्ती चैतन्य से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार संसार के समस्त जीवों के जो कारण और कार्य रूपी बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है? पूर्ववर्ती चैतन्य से ही उत्पन्न होती है। इसलिए जीवों का यद्यपि जन्म मरण की अपेक्षा आदि अंत देखा जाता है, परंतु चैतन्य सामान्य की अपेक्षा उसका अस्तित्व अनादि सिद्ध है। इत्यादि युक्तिवाद के द्वारा चक्रवर्ती ने उस शून्यवादी मंत्री को आत्मा के अस्तित्व का अच्छी तरह सिद्धांत कराया, परिवार को विदा किया, अपने पुत्र के लिए राज्य सौंपा और समाधि गुप्त नामक जनराज के पास जाकर सुकेतु आदि राजाओं के साथ संयम ग्रहण कर लिया। जिन्हें दीक्षा ले ली, उन्होंने अनुक्रम से आगे आगे होने वाले विशुद्धि रूप परिणामों की पराकाष्ठा को पाकर घातिया कर्मों का अंत प्राप्त किया, घातिया कर्मों का क्षय किया। अब वे 9 केवल लब्धियों से दैदीप्यमान हो उठा और विशुद्ध दिव्य ध्वनि के स्वामी हो गए थे। जब अंतिम समय आया तब औदारिक, तेजस और कार्मण इन तीनों शरीरों को छोड़कर परमेश्वर संबंधी पद में सिद्ध क्षेत्र में अधिष्ठित हो गए। अनेक मुकुटबद्ध राजाओं से हर्षित होने वाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सतिशय संपत्ति को प्राप्त हुए चक्रवर्ती पद्म के पुण्योदय से शरीर संबंधी कुछ भी कृष्णता उत्पन्न नहीं हुई थी। जिन्हें अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं, ऐसे पद्म चक्रवर्ती को केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु कीर्ति के साथ साथ अनेक अभ्युदय भी प्राप्त हुए थे। इस तरह लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनों के लिए सत पदार्थों का समागम प्राप्त कराने वाले हों, जो मंदराचल के समान उन्नत थे, उदार थे, मंद राग के धारक थे, राज्यों के योग्य, तेज से श्रेष्ठ थे और चक्रवर्तियों में 9वें चक्रवर्ती थे। ऐसे पद्म चक्रवर्ती बड़े हर्ष से सुशोभित होते थे। जो पहले प्रजापाल नाम का राजा हुआ था, फिर इंद्रियों को दमन कर अच्युत स्वर का इंद्र हुआ था, तदंतर समस्त भरत क्षेत्र का स्वामी और अनेक कल्याणों का घर पद्म नाम का चक्रवर्ती हुआ था, फिर परम पद को प्राप्त हुआ था। ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सब के लिए निर्मल सुख प्रदान करे। अथांतर इन्हीं मल्लीराज तीर्थंकर के तीर्थ में 7वें बलभद्र और नारायण हुए थे। वे अपने से पूर्व तीसरे भाव में अयोध्या नगर के राजपुत्र थे। वे दोनों पिता के लिए प्रिय नहीं थे, इसलिए पिता ने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाई के लिए युवराज पद दे दिया। यद्यपि दोनों भाई के लिए युवराज पद देने का निश्चय नहीं था, फिर भी राजा ने उसे युवराज पद दे दिया। दोनों भाइयों ने समझा कि यह सब मंत्री ने ही किया है, इसलिए वे उस पर कुपित हुए और उस पर बैर बांधकर धर्म तीर्थ के अनुगामी बन गए। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराज की शिष्टता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया, जिससे आयु के अंत में मरकर सौधर्म स्वर्ग के सुविशाल नामक विमान में देवपद को प्राप्त हो गए। वहां से च्युत होकर बनारस के राजा इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि राजा अग्निशक के प्रिय पुत्र हुए। क्रमशः अपराजिता और केशवती उन दोनों की माताएं थीं। नंदी मित्र बड़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था। 32,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। क्रम से चंद्रमा और इंद्र नीलमणि के समान
उनके शरीर का वर्ण था और दोनों ही श्रेष्ठतम थे। तदंतर जिसका वर्णन आ चुका है, ऐसा मंत्री संसार सागर से भ्रमण कर क्रम से विजयात पर्वत पर स्थित मंदरपुर नगर में स्वामी बलिंद्र नाम का विद्याधर राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालने वाले उस बलिंद्र ने अहंकारवश तुम्हारे पास सूचना भेजी है कि तुम दोनों के पास जो भद्रक्षीर नाम का प्रसिद्ध बड़ा गंधगज है वह हमारे ही योग्य है, अतः हमारे लिए ही दिया जावे। दूत के वचन सुनकर उन दोनों ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा स्वामी बलिंद्र हम दोनों के लिए अपनी पुत्रियां देवे तो उसे यह गंधगज दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार कानों को अप्रिय लगने वाला यह कहना सुनकर बलिंद्र अत्यंत कुपित हुआ। वह यमराज का अनुकरण करता हुआ उन दोनों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उस समय दक्षिण श्रेणी के सुरकांत नगर के स्वामी केसरी विक्रम नामक विद्याधरों के राजा ने, जो कि दत्त की माता केशवती का बड़ा भाई था, सम्मेश शिखर पर विधि पूर्वक सिंहवाहिनी और गरुणवाहिनी नाम की 2 विद्याएं दोनों कुमारों के लिए दे दी और भाईपना मानकर उनके कार्य में सहायता देना स्वीकृत कर लिया। तदनंतर उन दोनों की बलवान सेनाओं का प्रलय काल के समान समस्त प्रजा का संहार करने वाला भयंकर संग्राम हुआ। बलिंद्र के पुत्र शतबली और बलभद्र में खूब ही मायामय युद्ध हुआ। उसमें बलभद्र ने शतबली को क्रोधवश यमराज के मुख पहुंचा दिया। यह देख बलिंद्र को क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने इंद्र के तुल्य नारायण दत्त को लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसके दाहिनी भुजा पर आ गया। दत्त नारायण ने उसी चक्र को लेकर उसे मार दिया और उसका सिर हाथ में लिया। युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों ने अभय घोषणा की और चक्र सहित तीनों खंडों में पृथ्वी चक्र को अपने अधीन कर लिया। चिरकाल तक राज्य सुख भोगने के बाद चक्रवर्ती नारायण दत्त नरक गति संबंधी भयंकर आयु का बंध कर 7वें नरक गया। भाई के वियोग से बलभद्र को बहुत वैराग्य हो गया, अतः उसने संबुद्ध जिनेन्द्र के पास अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली और अंत में केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया। जो पहले अयोध्या में प्रसिद्ध राजपुत्र हुए, फिर दीक्षा लेकर आयु के अंत में स्वधर्म स्वर्ग में देव हुए। वहां से च्युत होकर जो बनारस नगर में छाकू वंश के शिरोमणि नंदी मित्र और दत्त नाम के बलभद्र नारायण हुए। उनमें से दत्त तो मरकर 7वीं भूमि में गया और नंदीशेन केवल लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। मंत्री का जीव चिरकाल तक संसार सागर में भ्रमण कर पीछे बलिंद्र नाम का विद्याधर हुआ और दत्त नारायण के हाथ से मरकर भयंकर नरक में पहुंचा। इसलिए सज्जन पुरुषों को बैर का संस्कार छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में मल्लिनाथ तीर्थंकर, पद्म चक्रवर्ती, नंदी मित्र बलदेव, दत्त नारायण और बलिंद्र प्रतिनारायण के पुराण का वर्णन करने वाला 66वां पर्व समाप्त हुआ।